गुड इवनिंग। हमारा 83rd जो लेक्चर है वो हमारा इम्पोर्टेंट इंडियन पर्सनैलिटीज़ का और मिसलेनियस का हमारा पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो लगभग चीज़ें हमारी कवर हो चुकी है। इम्पोर्टेंट इंडियन पर्सनैलिटीज़ जो है हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली शायद 40 या 41 अलग अलग पर्सन्स का नाम डाला है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। और एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा अब जो अपकमिंग एग्जाम है एच टेट का हो गया, ईएमआरएस का हो गया, डी ट्रिपल एस बी वगैरह का एग्जाम आने वाला है, वहाँ पे ये काफ़ी बेनिफिशियल लेक्चर हो सकता है। तो पहला जो व्यक्ति है वो हमारा सर दोराबजी टाटा। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। अब नए नए नई नई पर्सनैलिटीज भी दिन ब दिन इंट्रोड्यूस हो रही है, किसी का कहीं पे अच्छी जगह पे मेडल आ रहा है। ऑब्वियसली जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पर जो पिछले हमारे हैं और जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से बार बार रिपीट होता है वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो पहला हमारा जो है वो सर दोराबजी टाटा है। पोर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आपने मेनली उस पोर्शन को पढ़ना है जिसको रेड हमने मार्क कर रखा है, और जो हमारी फिजिकल एजुकेशन क्लास नोट्स की बुक है उसके अंदर भी एज इट इज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे ही फोकस किया गया है, तो उसको भी आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो उस चीज़ को। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है हमारी, जो कि 1927 के अंदर बनी थी, वो किसके एनर्मस एफर्ट्स के कारण बनी थी? सर दोराबजी टाटा के। ये हमारे पहले डायरेक्टर थे किसके? आईओए के, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। दूसरा जो व्यक्ति है वो है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंदी। अब इनका नाम जब भी आता है तो हमें याद आता है कि जो एशियन गेम्स और हमारी जो एथलेटिक फेडरेशन या एथलेटिक इवेंट्स जो है उनकी शुरुआत में मेजर रोल किस व्यक्ति का था? इनका था, है ना? तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एशियाड भी कहा जाता है। हमारे पहले डायरेक्टर थे ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी, और एशियन गेम्स की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण योगदान यदि किसी व्यक्ति का रहा है तो वो और कोई नहीं, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंदी थे। इससे अलग फिर हमारे पंडित हृदयनाथ कुंजरू। आज के टाइम पे हम पोस्टल स्टैंप्स के ऊपर भी इनका नाम देखते हैं ना। 1948 में जो हमारी एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो बनी थी वो किसकी सिफारिश पे बनाई गई थी? प्रोफेसर हृदयनाथ कुंजरू की। नेक्स्ट जो व्यक्ति है वो हमारा मेजर ध्यानचंद। हर कोई इनके नाम से अवगत होगा। हॉकी के जादूगर के रूप में किसको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। विजार्ड ऑफ हॉकी ने कहा जा सकता है। 1928, 32 और 36 के जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे उनके अंदर टीम के ये मेंबर थे, और 1936 में तो मेरे ख्याल से टीम के कैप्टन भी यही थे। ठीक है। हर वर्ष 29 ऑफ अगस्त को आज के टाइम पे जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही मनाया जाता है। हाँ, जो इनका जन्म दिवस होता है उसी पे 29 अगस्त को उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इससे अलग फिर हमारा मिल्खा सिंह, जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है ना। पीछे ये करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, और आज के टाइम पे भी मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। पंजाब जो आज के टाइम पे वो जो स्पेसिफिक पार्ट है वो पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1956, 1960 और 1964। तीन ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो बाघ मिल्खा सिंह बाघ मूवी है, बाघ मिल्खा बाघ सॉरी, उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है कि दो के अंदर ही इनका पार्टिसिपेशन दिखा रखा, पर एक्चुअल में इन्होंने क्या कर रखा है? तीन के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है। और 1960 के अंदर जो रोम ओलंपिक्स हुए थे उनके अंदर इनकी फोर्थ पोजीशन आई थी। 400 मीटर के अंदर 45.6 सेकंड का इनका रिकॉर्ड था। टॉप जो चार प्लेयर्स थे उन चारों खिलाड़ी ने क्या करा था? वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया था उस टाइम पे। तो बड़े निराशा की बात है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट करने के बावजूद इनकी चौथी पोजीशन आई थी। पहले ऐसे इंडियन थे, ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका कॉमनवेल्थ पहले ऐसे एथलीट थे जिनका कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल था। 1958 के अंदर ये मिला था। कोविड 19 के दौरान 91 की एज में इनका निधन हो गया था, और इनकी वाइफ जो है निर्मला कौर, उनकी भी
5 दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। वो क्या थे? एक वॉलीबॉल के प्लेयर थे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है कि जीव मिल्खा सिंह, जो कि इन दोनों का सन है, वो गोल्फ का एक फेमस प्लेयर है ना। ये पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है कि जीव मिल्खा सिंह कौन से गेम से रिलेटेड है। और कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एथलेटिक्स सस्पेंसर लगा के आते हैं। एथलेटिक्स हमारा मिल्खा सिंह के केस में आएगा, जीव मिल्खा सिंह जो है वो हमारे क्या है, गोल्फ के प्लेयर थे। ये बात हमें कुछ पता होनी चाहिए। इससे अलग एक और जो एथलीट थी, पीटी उषा, जिनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 1980 और 1984 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 1984 के जो लॉस एंजलिस के 400 मीटर हर्डल्स का इवेंट था, उसमें इनकी 4th पोजीशन आई थी। ये दोनों ही एथलीट क्या थे, सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गए थे मेडल लेने में। ठीक है। इसके बाद कर्नम मल्लेश्वरी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने एक इंडिविजुअल मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। इन्होंने क्या करा था, 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स थे, जब वेट लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस हुई थी वुमेन्स के लिए, पहली ही बार में इन्होंने क्या करा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। इसके बाद मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनको मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यक्ति जानते भी नहीं है। इनका सिल्वर मेडल था डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में। देन हमारे केडी जाधव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खाशाबा दादा साहेब जाधव पहले ऐसे इंडियन थे जिनका इंडिविजुअल मेडल आया था ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल आया था इनका 1952 के जो हेलसिंकी ओलंपिक्स थे। ठीक है, बेंटम वेट कैटेगरी के अंदर 57 किलोग्राम में। फिर नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचियार्ड, पहले ऐसे ब्रिटिश इंडियन है ना, या एंग्लो इंडियन हम कह सकते हैं, जिनके 2 सिल्वर मेडल थे पेरिस ओलंपिक्स में, 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स के अंदर, है ना। कुछ व्यक्ति सोच रहे होंगे 200 मीटर हर्डल थोड़ी इवेंट होता है, तो उस समय पे होता था, आज के टाइम पे नहीं होता है। तो 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल के अंदर नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचियार्ड जो थे, इनके 2 सिल्वर मेडल आए थे पेरिस ओलंपिक्स में 1900 में। फिर है हमारी मैरी कॉम, तो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और ब्रॉन्ज मेडल भी जीती थी 2012 के लंदन ओलंपिक्स के अंदर। देन है हमारा सुशील कुमार, तो एक नाम जो कुछ विवादों के कारण बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है अभी। तो एक एक्सीलेंट हमारे रेसलर रहे हैं अपने टाइम पे। पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते। तो किसी को भी ये बात पता नहीं है, या पता है तो वो भूल जाते हैं समय के साथ। तो आज भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ऐसे भारतीय कौन है जिन्होंने 2 ओलंपिक के अंदर लगातार 2 बार मेडल जीता था। तो सुशील कुमार है। 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2012 में इनको सिल्वर मेडल मिला। 2016 में किसी कारण से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, इनकी जगह पे कोई और एथलीट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मेडल नहीं आया था। मेरा ये मानना है उस समय पे भी इनको मौका देना चाहिए था। हालांकि आज के टाइम पे जेल के अंदर है, क्योंकि पीछे एक विवाद हो गया था जिनमें इनका नाम आ गया था। तो एक्सीलेंट रेसलर रहे अपने टाइम के। इसके बाद बलबीर सिंह, 96 की एज में इनकी अभी डेथ हुई थी पीछे 2020 में ही। 3 टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट है, 1948, 1952 और 1956। और एक बुक भी आती है, बुक्स के सेक्शन के अंदर हम इनका देखेंगे, गोल्डन करके हो में भी, मुझे ध्यान नहीं है। तो बुक्स के सेक्शन के अंदर इसका देखेंगे, जो अगला 86 या 87 लेक्चर है हमारा पॉपुलर बुक्स का, कि इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है उसका क्या नाम है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो 3 बार इन्होंने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है, गोल्ड मेडलिस्ट ये रहे हैं। और 56 के अंदर तो क्या थे, टीम के कैप्टन भी थे। फिर है साइना नेहवाल, हरियाणा से बिलोंग करती है और 2012 में ब्रॉन्ज मेडल इनका है। इसके बाद पीवी सिंधु, पुशारला वेंकटा सिंधु, ये ऐसी पहली महिला है जिसका 2 ओलंपिक्स में लगातार 2 बार मेडल आया है। 2016 में सिल्वर आया था, 2020 में ब्रोंज मेडल आया था। पहली ऐसी भारतीय भी है जिनकी वर्ल्ड
चैंपियनशिप जो होती है बैडमिंटन की, उसके अंदर इनका गोल्ड मेडल आया। पहले ब्रोंज आया, सिल्वर आया और लास्ट में गोल्ड आया। तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूसली ये क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। इसके बाद प्रकाश पादुकोण, तो पहले ऐसे भारतीय थे जिनका ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल था। क्या मतलब, उसको जीतने वाले पहले ऐसे भारतीय कौन थे? प्रकाश पादुकोण थे। इसको ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, काफ़ी पॉपुलर ये चैंपियनशिप होती है। इसके बाद पुलेला गोपीचंद, जो पीवी सिंधु के कोच रह चुके हैं, और इन्होंने भी ऐसी कई सारी चैंपियनशिप जीत रखी है, जैसे ऑल इंग्लैंड ओपन भी जीत रखी है। यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं आता है, पहले आता था। अब 20 में भी दोबारा मेडल जीत चुकी है पीवी सिंधु, तो अब नहीं आता है। फिर लिएंडर पेस हमारे अब तक जो सबसे ज़्यादा बार पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति हैं, लगातार 7 बार। और 1996 के जो एटलांटा ओलंपिक्स थे, मैन सिंगल इवेंट के अंदर इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। मतलब मैन सिंगल इवेंट के अंदर, जैसे जहाँ पे ये आज के टाइम पे ऐसे ऐसे एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, जोकोविक, एंडी मरे, तो आप समझ सकते हो कि मैन सिंगल के अंदर एक भारतीय का मेडल आना कितनी बड़ी बात है। तो 1996 के जो एटलांटा ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर इनका क्या था, ब्रॉन्ज मेडल था। इसके बाद विजय कुमार 2012 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग जो थी, उसमें सिल्वर मेडल था। उसके बाद विजेंदर सिंह, इनका 75 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल था 2008 में। उसके बाद योगेश्वर दत्त, जिनका 2012 में ब्रॉन्ज मेडल था रेसलिंग में। उसके बाद अभिनव बिंद्रा, पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर। तो इंडिविजुअल मेडल पहली सबसे बार किसने जीता? केडी जाधव ने जीता था। पर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता सबसे पहली बार? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर इनका गोल्ड मेडल। इसके बाद गगन नारंग 2012 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, जो सेम इवेंट था, उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। उसके बाद साक्षी मलिक, रोहतक हरियाणा के रहने वाली, इनका ब्रॉन्ज मेडल था 2016 ओलंपिक्स के अंदर, रियो ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद सचिन तेंदुलकर 1973 में जिनका जन्म हुआ था, 2014 में भारत रत्न अवार्ड मिला था, और आज तक के सबसे क्या है, यंगेस्ट रेसिपिएंट है इस अवार्ड को पाने वाले। राज्यसभा के मेंबर भी बने 2012 में। पहले ऐसे भारतीय है जिन्होंने 200 लगा दिया। अभी रिसेंटली मैक्सवेल ने भी लगाई थी। तो ऐसा सिर्फ 10वीं ही बार हुआ है जिसने 200 का आंकड़ा क्रॉस किया। तो पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने 200 का आंकड़ा पार किया था? वो सचिन तेंदुलकर ही थे। अनगिनत इनके नाम रिकॉर्ड रहे हैं। अभी विराट कोहली ने जैसे इनका एक रिकॉर्ड तोड़ा है कि हाईएस्ट हंड्रेड्स का, तो इनके नाम 49 सेंचुरीज थी, उन्होंने अभी 50 लगाई है। ठीक है। रन्स वगैरह के मामले में अब भी काफ़ी आगे हैं, वो भी मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली तोड़ देंगे। तो एक नया सितारा सामने आ रहा है अब तो। बट अपने टाइम के ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर जो है वो बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट रहे हैं। 2013 में जो वर्ल्ड कप में टीम जीती है, उसके पार्ट भी सचिन तेंदुलकर थे। इससे अलग फिर महेश भूपति, पहले ऐसे प्लेयर है जिन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता मिक्स्ड डबल्स के अंदर, इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। रिका हिराकी जो थी पार्टनर थी उस टाइम। इसके बाद पंकज आडवाणी, जो कि 23 टाइम वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको आप लिख सकते हो 26 बार। अभी रिसेंटली भी इन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। तो अब 26 बार के वर्ल्ड चैंपियन हो गए पंकज आडवाणी। बड़ी बुरी बात यह है कि लोग इनको जानते तक नहीं है बहुत सारे। हाँ, पर इतने कंटिन्यूसली इतना रिजल्ट लाना कोई छोटी बात नहीं है। तो बिलियर्ड्स और स्नूकर के प्लेयर है 26 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत। फिर है सानिया मिर्जा, तो 6 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ये जीत चुकी है। फिर है हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और पहली ऐसी महिला है जिसकी वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल आया था। देन है दूती चंद, पहली ऐसी महिला है जिसकी 100 मीटर में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल था। फिर है नीरज चोपड़ा, इस नाम से तो हर कोई रूबरू होगा ही,
कि नीरज चोपड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन पे दिन हर चैंपियनशिप के अंदर क्या कर रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने कोई भी ऐसी चैंपियनशिप नहीं छोड़ी है जिसके अंदर इनका आज के टाइम पे गोल्ड मेडल ना हो, और यदि है भी तो उसको भी आने वाले 2-3 साल में कवर कर लेंगे। हाँ, अगली बार की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ओलंपिक के अंदर भारत के लिए दोबारा गोल्ड मेडल ला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पहले ऐसे भारतीय बन जाएंगे जिनका 2 ओलंपिक के अंदर लगातार 2 बार गोल्ड मेडल हो जाए। कुल मिला के मतलब बहुत ही एक्सीलेंट ये एथलीट रहे हैं, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है आज के टाइम पे भी, और यंगेस्ट एवर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। हाँ, इन्होंने 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। फिर रवि कुमार दहिया पहले ऐसे भारतीय है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप्स के अंदर लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता था 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। फिर है मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल जीता था 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। फिर है लोवलीना बुरगोहेन, इन्होंने भी 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर बजरंग पुनिया है जिनका 2021 में ब्रॉन्ज मेडल था 65 किलोग्राम में। देन सुनील छेत्री जो फुटबॉल के एक जाने माने प्लेयर है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के बाद अगर हाईएस्ट स्कोरर है कोई तो वो और कोई नहीं, सुनील छेत्री है। इसके बाद देवेंद्र जजारिया, एक पैरा एथलीट है जिनका ज़्यादा हमने नाम नहीं सुना, पर नीरज चोपड़ा से भी यदि इनका कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बढ़ चढ़ के ये एथलीट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में होता है कि हर व्यक्ति को उतना एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। अगर इनके इवेंट्स की बात करें तो F46 का जो जेवलिन थ्रो का ओलंपिक्स जो होते हैं, पैरालंपिक्स होते हैं, है ना, उसके अंदर 2004 में पहले गोल्ड मेडल, 2016 में दोबारा से गोल्ड मेडल, और 2021 में फिर सिल्वर मेडल। तो 3 बार पैरालंपिक्स के अंदर ये मेडल जीत चुके हैं, 2 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर। इसके बाद अवानी लेखारा पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एक ही पैरालंपिक के अंदर दो दो कैटेगरी के अंदर मेडल जीते। इन्होंने जो अभी 2021 में पैरालंपिक्स हुआ था उसमें एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देन विश्वनाथन आनंद पहले रिसिपिएंट थे, ये तो अनगिनत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, जिसका अब नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, भारत से पहले ऐसे इंटरनेशनल ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल पाने वाले व्यक्ति है, 1988 में इनको मिला था। ठीक है, मद्रास टाइगर के नाम से भी इनको जाना जाता है, और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है क्लासिकल फॉर्मेट के अंदर, जिसका बराबरी सिर्फ मैग्नस कार्लसन ने कर रखी है, जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 है। इसके अतिरिक्त 1 बार वर्ल्ड चैंपियन है रैपिड फॉर्मेट के अंदर भी। ठीक है, देखो कुछ कुछ प्लेयर्स थे ऐसे जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हालांकि आज के टाइम पे और भी बहुत सारे ऐसे नए चेहरे सामने आ रहे हैं, स्पेशली आपके जो करंट अफेयर्स के हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर से आप जुड़े रहिए, और इस इसको भी यदि आप कर लेते हो तो पर्सनैलिटीज से, मेरे ख्याल से इंडियन पर्सनैलिटीज से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपका जो HTET की जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और कोर्स को यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू लिंक भी दे रखा है आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको पा सकते हैं।